नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खमा गणी दोस्तों। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मजबूत महिला की कहानी जिन्होंने जिंदगी में आए हर उतार चढ़ाव का सामना अकेले किया, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी और आज सफलता का ये मुकाम हासिल किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नुपुर अस्थाना की, जो एक सेल्फ डिफेंस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके साथ ही ये आत्मरक्षा और आत्म सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है, जिसकी स्थापना इन्होंने 2010 में की थी। तभी से ये इस ऑर्गेनाइजेशन को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है, आगे बढ़ा रही है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाली नुपुर अस्थाना का बचपन सामान्य बच्चों की तरह ही बीता। इन्होंने भी अच्छी शिक्षा प्राप्त की और अपने पैरों पर खड़ी हुई। 2005 में शादी रचाई और शादी के बाद अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। 2006 में इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। यहीं से इनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अभी जिंदगी जीना शुरू ही किया था कि अचानक इनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जीवन साथी का हाथ बीच राह में ही छूट गया। पति के निधन के बाद अब इन्हें अकेले ही आगे का सफर तय करना था। इस मुश्किल वक्त ने इन्हें अपनों की पहचान भी कराई। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा समय आया जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। कभी उन हालातों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, हर परिस्थिति का सामना अकेले ही किया। जीवन में आए हर उतार चढ़ाव को पार कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। समस्या की चिंता करने की बजाय उसका हल खोजा और इस तरह अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और आज एक सफल मुकाम पाया। दोस्तों, इन्होंने अब तक कई लोगों का माइंड सेट बदला है। उनकी संकीर्ण विचारधारा को बदलने में ये काफी हद तक सफल हुई है। आज ये एक सेल्फ डिफेंस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही आत्मरक्षा और आत्म सुरक्षा नाम से अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही है। इनके जीवन के अनुभवों से आज ऐसे कई लोगों को अपनी मुसीबतों से लड़ने और लाइफ में आगे बढ़ने की एक हिम्मत मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी ये प्रेरक कहानी, इनकी अपनी जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम है नूपुर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे, संस्था को बनाने के पीछे कुछ लोगों का हाथ होता है, एक कहानी होती है, कोई एक्सपीरियंस होता है। तो आइए मैं भी आपको लेके चलती हूँ अपनी कहानी के पीछे। मैं हूँ नूपुर और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आत्मरक्षा और आत्म सुरक्षा, जो कि 2010 में शुरू हुई थी। मैं नूपुर दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने अपना एमबीए किया और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जॉब की तलाश की, जॉब मिल गई, जॉब हो रही थी आराम से। 2005 में मेरी शादी हुई। मिडिल क्लास फैमिली से थी, शादी अच्छी खासी हुई, अरेंज मैरिज थी ये, और अच्छी अच्छी हैप्पी फैमिली चलने लगी, जैसे आम लोगों की चलती है। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त तो मुझे बहुत बुरा लगता था, पर आज समझ में आता है कि ईश्वर करवाना क्या चाहता था। 2005 में जब मेरी शादी हुई और 2006 में मेरा एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ। फिर कुछ अजीब सा हुआ, कुछ बुरा हुआ और हस्बैंड एक्सपायर हो गए। और एक्सपायर होते ही तब मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया एक्चुअली में कैसी है। वो रिश्तेदार जो हर वीकेंड पे आया करते थे, समोसा बनाओ, कचौड़ी बनाओ, ये खाते हैं, वो खाते हैं, साड़ी दे और साड़ी ले करते थे, आज वो मेरा फ़ोन पिक करना नहीं चाहते। जो दोस्त हमेशा मुझे बुलाते थे और मेरे घरवालों को याद करते थे कि बर्थडे के बिना हम केक नहीं काटेंगे, तो मैं आना ही होगा नूपुर, आज वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे। सामने से निकलते थे तो मुँह फेर लेते थे, कहीं पैसे ना माँग ले, कहीं कुछ हेल्प ना माँग ले। लेकिन ठीक है, यही शायद समाज है, यही रिश्तेदार है, ओके। बुरा लगता था मुझे उस वक़्त, लेकिन हार ना मानना मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। मेरे पापा इंजीनियर थे और वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, तो मैंने उनकी जद्दोजहद और टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट काफ़ी देखा था। अ, वो भी बहुत बड़े फाइटर थे और हार नहीं माननी है, ऐसी सोच उनकी भी थी। तो क्योंकि मैं पापा की बेटी हूँ, पापा मुझे प्यार से बेटा बोलते हैं। पापा की लाडली बेटा, तो हार मानना तो सीखा ही नहीं था। तो मैंने सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे को लेके दिल्ली आ गई और दिल्ली में जॉब करने लगी।
शुरू-शुरू में बहुत तकलीफ होती थी, क्रैच में छोड़ना, अ, थोड़ी हेल्प माँगना, ठीक है, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द लाइफ। खाली टाइम में मैंने क्या किया, क्योंकि मैं अकेली थी और थोड़ी परेशान भी थी, तो मैं खाली टाइम में लोगों से मिलना शुरू करा। उन औरतों से मिलना शुरू करा, बच्चों से मिलना शुरू करा, जेंट्स से मिलना शुरू करा। तब मालूम पड़ा कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। मिलती-जुलती कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चली रही हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये है कि हर कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है प्रॉब्लम है, वाइफ ऐसा करती है, हस्बैंड ऐसा करते हैं, सास ये करती है और ससुर ये करते हैं। और रेप ऐसे हो जाते हैं, औरतों को बाहर जाना नहीं चाहिए, बच्चों को ऐसे करना नहीं चाहिए, तो हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। पर सॉल्यूशन क्या है? अगर आगे बढ़ना है तो सॉल्यूशन के बारे में बात करनी होगी। उसके बारे में कोई बात करता ही नहीं था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जॉइन करूँ। अच्छा भी लगता था मुझे, लड़कियाँ हाँ-हूँ करती थी तो मज़ा आता था देखने में। तो मैंने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जॉइन करी। लेकिन अच्छी बात ये करी कि सेल्फ डिफेंस की क्लास के साथ-साथ मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती भी थी। कई बार लोगों से मिली भी मैं। कोर्स पूरा होने के बाद मैंने अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करवाया और एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी बन गई। फिर मैंने क्या किया, ग्रुप्स बना के अपने घर के आसपास, सोसाइटी में, स्कूल्स में धीरे-धीरे वर्कशॉप्स देनी शुरू करी। कुछ वर्कशॉप्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती थी और कई बार उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू भी होती थी। धीरे-धीरे मेरा ग्रुप, मेरा परिवार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। लोगों के पास अब प्रॉब्लम्स तो काफ़ी थी, पर उनके सॉल्यूशंस भी थे। असल में मैं सेल्फ डिफेंस के बारे में कम और कॉन्फिडेंस के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ। मैं इस बारे में बात करती हूँ कि सिर्फ़ सोच ये नहीं होनी चाहिए कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, लड़कियों को ये करना सिखाओ, लड़कियों को वो करना नहीं। हम चेंज करते हैं इस बात पे कि इंसान का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। आदमियों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए, बुजुर्गों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। जब हम माइंडसेट चेंज करने की बात करते हैं, तब लोग चेंज होते हैं। लोग चेंज होते हैं तो समाज चेंज होता है। समाज चेंज होता है तो देश बदलता है। देश को अगर बदलना है तो कहानियाँ मत सुनाओ, प्रॉब्लम पे बस बात करो, सॉल्यूशन में बात करो, माइंडसेट चेंज करो। तो मेरी जो आत्मरक्षा कंपनी है, हम वर्कशॉप्स करते हैं हर किसी के लिए, लड़कियों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, औरतों के लिए भी। और हम कोशिश करते हैं माइंडसेट चेंज करने की, उनके अंदर कॉन्फिडेंस के लिए, उनके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए, मोटिवेशनल के लिए, हम इन सभी पॉइंट्स पे बात करते हैं। 2010 में मैंने इसको शुरू किया था। जब लोगों ने इसका नाम के बारे में पूछा कि नाम क्या रखा जाए, तो बस दिमाग में आया आत्मरक्षा और मैंने रख दिया। 2017 में मेरी एक और सहेली है जिनका नाम प्रिया मेहता है, उन्होंने मुझे जॉइन किया और हमने एक और विंग बनाया, आत्म सुरक्षा। हम इसके अंदर स्टेज पे जाके अलग-अलग फीमेल्स को लेके जाते हैं। वो फीमेल्स या वो मेल्स जिन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिनके पास, जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है देश के लिए, हम उनको रूबरू कराते हैं स्कूल के बच्चों के सामने। क्योंकि वो स्कूल के बच्चे हैं, उनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं पता कि वो उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। वो बेचारे बच्चे भटक जाएँगे। तो क्यों ना हम अपने एक्सपीरियंस के साथ उनको आगे हेल्प करें रास्ता दिखाने में। तो हम उनको स्टेज पे लेके आते हैं और उनकी बात करवाते हैं लोगों बच्चों से, लोगों से। सो आत्मरक्षा और आत्म सुरक्षा अपने आप में एक कंबाइंड प्लेस है, जहाँ हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि मेरी डिमांड क्या है, मैं मेरा मिशन क्या है और मेरा विज़न क्या है। मेरा मिशन और विज़न एक ही है। पैन इंडिया मैं चाहती हूँ हर स्कूल, हर कंपनी, हर ऑर्गनाइज़ेशन, हर गली, हर मोहल्ले में मैं वर्कशॉप्स करना चाहती हूँ, मैं सेमिनार्स करना चाहती हूँ। इस बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे हम माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम बताएँगे नहीं, जब तक हम समझाएँगे नहीं, हम रूबरू नहीं होंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम कुछ चेंज ला ही नहीं पाएँगे। हर एक बच्चे को मालूम कैसे होगा, हर एक महिला को, हर एक इंसान को कैसे मालूम होगा कि ऐसे भी कोई कोर्स चल रहा है, ऐसे भी कोई सेमिनार होते हैं। वो तभी होंगे जब हम बात करेंगे। और आपके ज़रिए, आप जो आप ऑर्गनाइज़ेशन है, आपके ज़रिए मैं ये हर किसी को बताना चाहती हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप्स होती हैं, जो कंपनियों को, स्कूल्स को करानी चाहिए, जिससे लोगों का माइंडसेट चेंज हो। मैं थैंक यू वो बोलना चाहती हूँ उन सभी लोगों लोगों का,
जिन्होंने मुझे हेल्प किया यहाँ तक पहुंचने में। और सबसे ज्यादा थैंक यू मैं दो लोगों का करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे फादर, जिन्होंने मेरे ब्लड के अंदर हार ना मानना, मुझे हार नहीं माननी है, और मैं एक स्ट्रांग गर्ल हूँ, और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये फूट फूट के उन्होंने मेरे तो दिल में, दिमाग में और जो खून में भरा है, उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने बेटे को, जिसने मुझे हर वक्त, हर समय पे सपोर्ट किया। जब वो छोटा था वो तब भी मुझे सपोर्ट करता था, आज बड़ा हो चुका है माशाल्लाह, तब भी वो मुझे जो है सपोर्ट कर रहा है। और मेरे लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ देश। देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक प्राउड इंडियन हूँ, और मैं हमेशा एक प्राउड इंडियन रहूंगी। सो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि हर एक व्यक्ति इस सेमिनार को, इस वर्कशॉप को जरूर अपने गली मोहल्ले, अपने घरों में जरूर जरूर करवाएं, क्योंकि शायद ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को चेंज करता है। भाई कोविड तो आ गया था, और हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम थी, सब परेशान थे, पता नहीं चला था मतलब ये प्रॉब्लम है क्या। अजीब अजीब से वीडियो आते थे कि मुंह से खून निकल आएगा, गर्दन उल्टी हो जाएगी, कुत्ते बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं, बहुत ही वाहियात किस्म के अजीब अजीब वीडियो आते थे। और प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब मतलब कोविड बला क्या है, ये समझना बहुत ही अजीब था। क्या वो भूतनी है, क्या वो चुड़ैल है, ये वो है क्या चीज, मतलब हर कोई परेशान था। तो कोविड का वक्त तो बहुत ही डरावना था, और एक्चुअली में शायद कोविड जो है वो भूतनी और अ, चुड़ैल से भी कहीं ऊपर था, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने खास लोगों को खोया है, बहुत लोगों ने नुकसान झेला है, तो जिसकी भरपाई जो है वो कभी कभी नहीं हो सकती है। तो कोविड का टाइम मेरे लिए भी काफी खराब था, क्योंकि मेरा जॉब छूट चुकी थी मेरी। मैं एक सीनियर ट्रेनिंग मैनेजर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, और क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन सभी कुछ बंद था तो मेरी कंपनी बंद थी। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि हार नहीं मानती हूँ, तो मैंने जूम वगैरह पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह लेनी शुरू करी, मीटिंग्स वगैरह मैंने बनाई। मैं स्काइप पे, जूम पे और वीडियो कॉल्स वगैरह पे लोगों को मोटिवेट करती थी। काफी लोग हताश थे, उदास थे, हार मान रहे थे, तो उन लोगों को जरूरत थी एक सहारे की, एक ऐसा इंसान जो बात कर पाए। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल अकेले घर में बंद होकर रह गए थे, जिन्हें कोविड हो गया था या अकेले बंद थे, तो वो तो एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेटेड और पागल से हो रहे थे। तो उनके लिए मैं खड़ी थी, मैं उनसे हमेशा बात करती थी, बार बार उन्हें फोन करती थी, अरे तू ठीक है, अरे तू देखो अच्छा हुआ ना, तू तू वैसे बहुत मोटी थी, अभी तो दवाई खाएगी ना पतली हो जाएगी, तो सेक्सी स्मार्ट निकल के आएगी। तो इस तरह से मैं उनको ना मोटिवेट करती थी, और जेंट्स को बोलती थी अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, पतले हो जाओगे आप और हैंडसम हो जाओगे, अरे आप डैशिंग लगोगे। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था उनको मोटिवेट करने का। गरम, मैं कहती थी ना गरम पानी पिया कर पतली हो जाएगी, अब तू देख, अब तो पी रही है ना गर्म पानी, अब तो क्या पतली होकर निकलेगी। तो कमरे से बाहर आई तो लगा ऐश्वर्या राय आ गई, माधुरी दीक्षित आ गई। तो मैं इस तरह के शब्द बोल के ना उनको बहुत मोटिवेट करती थी, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। अंदर अंदर रोती थी, बहुत डर लगता था कि कहीं मैं इसे खो ना दूं, पर मोटिवेट तो करना ही है। तो मैंने इन सभी लोगों को, काफी लोगों को फोन करना ना, मोटिवेट करना, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऐसे कोई हर चीज के लिए पैसे नहीं होते। और कुछ रिश्ते ना प्यार भी होता है, जो हर हर चीज आप पैसों में नहीं आंक सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से ना लोगों को मोटिवेट करती थी। और हाँ, बहुत बुरा टाइम था मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअली में अकाउंट में 19 रुपए बच गए थे, और पैसे बिल्कुल नहीं थे। पर ये सभी परिवार के लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। जब लोगों को मालूम पड़ा कि नूपुर मैम के पास पैसे की प्रॉब्लम है और वो कितना कॉल करके हेल्प कर रही है, तो कहीं से कुछ मेरे पास हेल्प आ रही थी। शायद यही, इसी को परिवार कहते हैं। तो ये आत्मरक्षा और आत्म सुरक्षा का जो परिवार है, इस पूरे परिवार ने मेरी बहुत मदद करी। और हम लोगों ने अब बाकी लोगों की भी काफी मदद करी, दवाइयाँ देना, खाना पहुंचाना, मोटिवेट करना। तो पूरा का पूरा कोविड जो है मेरा ऐसे ही निकला है। और किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए अच्छा है। मेरे लिए आप कह सकते हैं अच्छा भी है और शायद बुरा भी है, तो मिक्स था। जब मेरे पास खाली टाइम होता है तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं कुकिंग करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मुझे कुकिंग नहीं करनी है तो मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, मैं स्केचेस बनाती हूँ। तो स्केच और पेंटिंग्स वगैरह मैं काफी बनाती हूँ। और जो भी उस पेंटिंग को खरीदता है तो उसका पैसा जो मेरे पास आता है, मैं वो कोड़ी अस्पताल वगैरह में दान कर देती हूँ, या फिर मैं उन पैसों का खाना इकट्ठा करती हूँ और गरीब बच्चों को मैं दे देती हूँ। और मेरे पास अगर कुछ लगता है कि हाँ वो टाइम है, मुझे कुछ करना चाहिए,
तो स्लम्स एरिया में जाके मैं बैठ जाती हूँ और छोटे छोटे बच्चों को बुलाती, इधर आओ, तुम स्कूल जाते हो, क्या सीखा है ना, जनरल जनरल टॉक कॉन्वर्सेशन। मैं उनको जानती नहीं होती, वो मुझे जानते नहीं होते, बस हम ऐसे ही बातें करते हैं। और मुझे मालूम पड़ता है कि भाई बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मेरे पास जब भी टाइम होता है मुझे लगता है कि हाँ मुझे और कुछ है जो करना चाहिए। तो मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो मैं वॉक करने के निकल जाती हूँ। और मैं जब वॉक करने निकलती हूँ तो वो छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ मैं कभी टाइम बिताया था, तो वो से मेरे पीछे 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 आना शुरू हो जाते हैं। तो बस फिर वो ये होता है कि बच्चों का ग्रुप बन जाता है, बातें बातें हो जाती हैं। मैं स्ट्रीट डॉग्स वगैरह के लिए भी काफी काम करती हूँ। तो फिर मेरे स्ट्रीट डॉग्स आ जाते हैं, तो उनको बिस्किट लेके खिलाना, बच्चों से बातें करना, तो बस इसी में पूरा टाइम निकल जाता है और बस खत्म हो जाती है पूरा पूरा दिन। जैसे जैसे मशीन नई होती है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और जैसे जैसे मशीन पुरानी हो जाती है वो बूढ़ी हो जाती है। तो भाई मैं भी, मेरी भी मशीन पुरानी हो रही है और मैं भी बूढ़ी होती जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि और भी लोग हैं जो इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए कोई कोर्स नहीं करना, ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं देनी। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है सोच। आपकी सोच होनी चाहिए कि वो आप मुझे ज्वाइन कीजिए। देखिए इसमें मुझे कोई कोर्स नहीं, मैं नहीं चाहती कोई जूडो वाला हो, कराटे वाला हो, ताइक्वांडो वाला हो, बॉक्सिंग वाला, मुझे कोई वाला नहीं चाहिए। बस एक इच्छा चाहिए कि आपको आना है, मुझे ज्वाइन करना है। क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं, गरीबों को खाना देना, सुबह 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 की फ्री ऑफ कॉस्ट चाय देना, खाना देना, जो घर के कपड़े होते हैं और सबको इकट्ठा करके फोल्ड करके प्रेस करके उन लोगों को देना और मोटिवेट करना। तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। आप जब मुझे ज्वाइन करेंगे तो आपकी काबिलियत के हिसाब से मैं आपको काम दूंगी। और इस काम की देखिए कोई फीस नहीं है और ना ही कोई सैलरी है। आपको अपने ऑफिस के टाइम से कुछ टाइम निकालना होगा मेरे लिए, मेरी संस्था के लिए, क्योंकि ना हम पैसे लेते हैं और ना हम पैसे देते हैं। जो हम वर्कशॉप स्कूल्स वगैरह में करते हैं वहां पे एक प्रॉपर इनवॉइस जनरेट होती है और उससे हमें कई बार इनकम भी होती है। तो वो जो इनकम होगी उसमें जो आपका पार्ट रहेगा वो आपको मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप सिर्फ ये सोच के आते हैं कि 100% मुझे यही काम करना है और इसी से ही इनकम होगी, तो ये इनकम के लिए नहीं है। ये तो आप पूरी तरह 100% सोच के रखिए। ये बेसिकली हम एक हेल्प करने के लिए हमने संस्था बनाई है। तो बेसिकली बस सोच होनी चाहिए कि मुझे मदद करनी है, और आप मुझे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, पैन इंडिया कहीं पे भी। आत्मरक्षा और आत्म सुरक्षा के नाम से मेरी ऑलरेडी फेसबुक आईडी है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की इसी सपोर्ट की वजह से, इस सहारे की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, इस देश के लिए कुछ कर पाई हूँ। और मैं चाहूंगी कि आगे भी मैं अपने इंडिया, अपने प्राउड इंडिया के लिए कुछ कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी वर्क मॉब का, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप तक पहुंच पाऊँ। थैंक यू वर्क मॉब। और मैं चाहूंगी कि आप वर्क मॉब को भी सब्सक्राइब करें और उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमने जाना एक सेल्फ डिफेंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर नुपुर अस्थाना की जिंदगी के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, कार्यक्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।